यमल अरुण विमोचन लीला। दो वृक्षों का पतन वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां हर कण में कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि गूंजती है, वहां श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल रूप में एक अद्भुत और दिव्य लीला प्रकट की, जो यमल अरुण विमोचन के नाम से जानी जाती है। बाल कृष्ण की मधुर शरारतें, गोकुल की गलियों में छोटा सा कान्हा, माखन चुराने वाला, गोपियों का दुलारा, सबका मन मोह लेता था। कभी वह माखन की हांडी तोड़ देता, कभी गोपियों के घरों में छिपकर सफेद माखन खा जाता। यशोदा माता बार बार डांटती, पर उनकी डांट में भी ममता भरी होती। एक दिन जब कृष्ण माखन चुराते हुए पकड़े गए, यशोदा माता ने ठान लिया, आज इस नटखट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने बाल कृष्ण को रस्सी से ओखली, माखन पीसने वाली बड़ी पथरीली ओखली से बांध दिया। माता बोली, मोहन, अब तू भाग न सकेगा, थोड़ा शांति से बैठ, मैं काम निपटा कर आती हूं। और वह घर के भीतर चली गईं। कृष्ण का बाल खेल कृष्ण, जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, केवल बाल लीला दिखाने के लिए बंधे थे। माता के जाते ही उनके होठों पर वही मधुर मुस्कान खिल उठी। देखें, यह बंधन कितना बंधन है। ओखली से बंधे कृष्ण धीरे धीरे रेंगते हुए आंगन से बाहर निकल पड़े। ओखली उनके पीछे घिसटती जा रही थी। वृंदावन के बालक यह दृश्य देखकर हंसते हुए बोले, देखो देखो, माखन छोर बांधा गया, पर अब भी खेल रहा है। दो विशाल वृक्ष, यमल और अरुण, गोकुल के एक कोने में दो विशाल अर्जुन वृक्ष खड़े थे। लोग उन्हें यमल अरुण कहते थे। वे दिखने में साधारण वृक्ष थे, पर असल में वे दो देवता नलकूबर और मणिग्रीवन थे, जो नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने थे। नारद मुनि का शाप एक समय की बात है। स्वर्गलोक में कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ऐश्वर्य और मद में डूबे रहते थे। एक दिन वे गंधर्व कन्याओं के साथ मंदाकिनी नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद वहां पहुंचे। सभी कन्याएं लज्जा से वस्त्र पहन भाग गईं, पर दोनों देवपुत्र मद और अहंकार में चूर मुनि के सामने नंगे खड़े हंसते रहे। नारद मुनि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा यह गर्व तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है। अहंकार में डूबा मन कभी देवत्व को धारण नहीं कर सकता। इसलिए जाओ, वृक्ष रूप में जन्म लो, जहां तुम स्थिर रहकर निश्चलता का अर्थ समझो। परंतु करुणामय नारद मुनि ने यह भी आशीर्वाद दिया, जब श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। कृष्ण का व्रज भ्रमण, अब वह समय आ चुका था। बाल कृष्ण ओखली से बंधे हुए उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच पहुंच गए। उनकी ओखली दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से रस्सी को कसकर खींचा, और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। दोनों विशाल वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। धरती कांप उठी और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं का प्रकट होना। उन दोनों गिरे हुए वृक्षों से दो दिव्य तेजस्वी पुरुष निकले, स्वर्ण के समान देह, और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करते हुए बोले, हे परमेश्वर, हम कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। अहंकार के कारण हमने नारद मुनि का अपमान किया और वृक्ष बन गए। आज आपकी कृपा से हम इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हमें क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में स्थिर करें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद मुनि के शाप में भी आशीर्वाद छिपा था। अहंकार का नाश विनम्रता से होता है। अब जाओ और भक्ति तथा विनम्रता के साथ देवलोक में निवास करो। दोनों देवपुत्र श्री कृष्ण को नमस्कार कर उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर स्वर्ग लौट गए। गोकुल वासियों का आश्चर्य वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर यशोदा और सभी गोप गोपियां दौड़ पड़ीं। देखा, वृक्ष गिर चुके हैं। बीच में उनका नन्हा कान्हा ओखली के पास बैठा हंस रहा है। यशोदा घबरा गईं, उसे गोद में उठाकर बोलीं, लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पर कान्हा तो बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गोपियां आपस में कहने लगीं, यह तो कोई दिव्य लीला है। यह बच्चा साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। लीला का अर्थ यह घटना केवल बालकृष्ण की शरारत नहीं थी, यह मानव जीवन का गहरा संदेश थी। अहंकार मनुष्य को स्थिर, निश्चेष्ट बना देता है, जैसे वृक्ष, परंतु जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो वही आत्मा पुनः जीवन और भक्ति से भर जाती है। यमल अरुण,
विमोचन लीला हमें सिखाती है, विनम्रता ही सच्ची भक्ति का आरंभ है। ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। नारद जैसे संतों का शाप भी अंततः कल्याणकारी होता।